हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ पोर्टल। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे कोई और भी वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टीम लॉ पोर्टल है वो कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, ये चैनल जो हमने शुरू किया है ये हमने क्यों किया है, इस पे आपको किस तरह कंटेंट देखने को मिलेगा। लॉ पोर्टल जो है वो ब्रेन चाइल्ड है कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल का, जिनका एम सिर्फ एक था कि हमें लीगल एजुकेशन जो है उसको ईजी बनाना है। अब लीगल एजुकेशन ईजी बनाने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ किसी एक लेमैन को कानून सिखाने वाला हूँ या कुछ सिखाने वाला हूँ, नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे वीडियोस में आपको ऐसा कंटेंट ज़रूर मिलेगा, या जो भी कंटेंट होगा वो एक आम आदमी भी समझ सकता है। हम जो टीम है लॉ पोर्टल की फ्रेंड्स, वो सब हाईली एजुकेटेड लॉ ग्रेजुएट्स हैं। हमारी टीम जो है वो सिर्फ एकेडमिशियंस की नहीं है, उसमें हमारी टीम में एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं, जिनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही कोई एक अलग से प्रैक्टिकल लर्निंग भी मिलेगी बिसाइड्स थियोरेटिकल लर्निंग। आपको लॉ सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स, बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड कैसे करनी है, एक इन डेप्थ एनालिसिस, थियोरेटिकल नॉलेज तो डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ हमारा एम ये है कि हमारी टीम का जो हमारा पूरे इतने साल का एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कर सकें, ताकि आपको एक बेहतर लर्निंग मिल सके। अब हम देखते हैं कि ये चैनल हमने शुरू क्यों किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये चैनल शुरू करने का हमारा सबसे पहला मोटिव जो ये था वो यही था कि टू मेक श्योर दैट नो लॉ स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि गाइस हम लोग भी सब एक टाइम पे लॉ स्कूल में रहे हैं। जब हम लॉ स्कूल में थे तो हमें पता है कि किस तरह की सिचुएशन रहती थी। और यहाँ पे मैं कोई नेशनल या नॉन नेशनल पे कोई कॉमेंट, कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि बहुत सारे नेशनल, क्योंकि हम सब नेशनल्स में भी रहे हैं और हम सब का एक्सपीरियंस नॉन नेशनल्स में भी रहा है हमारी टीम मेंबर्स में। तो हम सबको पता है कि नेशनल और नॉन नेशनल में कितना क्या फ़र्क होता है, और कोई ऐसा फ़र्क अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस तो नहीं होता है। हर जगह, कुछ जगह किसी चीज़ की फैकल्टी अच्छी होती है तो किसी कॉलेज में किसी और चीज़ की फैकल्टी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो एक्चुअली में कभी लॉ स्कूल में ढंग से पढ़ाई थी, इवन थियोरी को समझ ही नहीं पाते हैं। जब वो थियोरी को समझ नहीं पाते हैं तो वो आगे जाके जब वो प्रैक्टिस में आते हैं या किसी लॉ फर्म में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जब प्रैक्टिस में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि तब उनको थियोरी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही होता है कि लॉ स्कूल में ढंग से ना पढ़ाई करना, या ढंग से कई बार ना समझ में आना। बहुत 1% लोग होते हैं जो एक्चुअली में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग बैठ के जैसे किताबें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, क्या उनके पास कोई कम दिमाग है या उनके पास अंडरस्टैंडिंग कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि कौन किस तरह से पढ़ना चाहता है। तो हमने इस चैनल के ज़रिए, हमारा मोटिव ये है कि हम एक अच्छे सिंपल वे में, बेसिक तरीके से आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज दे पाएँ, ताकि हर कोई जो एक बैठ के 4-4 घंटे तक किताब पढ़ सकता है, उसके लिए तो ये बिल्कुल एक एडिशनल एडवांटेज हो गया है कि उसको तो किताबें पढ़ने के साथ साथ उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट वो लोग जो 4 घंटे बैठ के, 5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी अब अपने एग्जाम्स को बहुत आराम से पास कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। नंबर टू हर्डल्स जो हम देखते थे, जो हम भी एक टाइम में फेस करते सारे, वो ये था कि लॉ एक ऐसी फील्ड है पर्टिकुलरली, और फील्ड छोड़ो, उसकी शुरुआत लॉ स्कूल से हो जाती है, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। लॉ जैसे इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही कवर्ड है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से। अब उसको वो पहला ही बैरियर जब इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसके बाद वो आगे प्रैक्टिस का कैसे सोच सकते हैं। उसी बैरियर को हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की कि हमारा जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है, जैसे कि आप अभी में ये वीडियो भी बन रही है, वो सब हिंदी में बनने वाली है, ताकि जो लोग इंग्लिश अच्छे समझते हैं वो तो हिंदी समझ सकते हैं, बट जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते वो भी हिंदी के थ्रू समझ के, और कम से कम लॉ स्कूल में एग्जाम्स में भी अच्छा पास करें, अच्छा रिजल्ट लाएं और आगे लाइफ में बेहतर करें। नंबर 3 बात आती है लीगल अपडेट्स की। अब फ्रेंड्स, हमें पता है आज के टाइम में लीगल अपडेट्स जो है वो उसके लिए बहुत बहुत न्यूमरस पोर्टल्स अवेलेबल हैं। बट फ़र्क इतना होने वाला है कि जो इतने सारे लीगल पोर्टल्स हैं, वो सब के सब क्या है, वो सब रीडिंग बेस्ड हैं, क्योंकि आज की जनरेशन इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको लीगल अपडेट्स जो मिलने वाली हैं, एक तो रेगुलर मिलेंगी, और ऊपर से वो आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ मिलेंगी। और उसमें कोई 4-4 घंटे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कोई सी पेज की कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, क्योंकि बहुत सारे जो लीगल अपडेट वाले पोर्टल्स हैं वो 24 to 48 आवर्स के लिए तो अपना अकाउंट ओपन रखते हैं, लेकिन उसके बाद उसको लॉक कर देते हैं। फिर आपसे एक अमाउंट, एक फ़ी कोट की जाती है। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, और आपको डायरेक्ट लीगल अपडेट, रेगुलर बेस पे आपको लीगल अपडेट जरूर मिलेगी। नंबर 4 जो आते हैं वो आता है लीगल रिसर्च एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये मुझे लगता है कि शायद एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे आसपास करंट इवेंट्स होते हैं, जो रीसेंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं लेटली, तो हम लोग ये बहुत देखने लग गए हैं कि हर दिन किसी ना किसी का अरेस्ट कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी पे कोई कंटेम्प्ट एक्शन इशू हो रहा होता है, किसी न किसी के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट आ रही होती है, कोई कन्विक्शन की वर्डिक्ट, कहीं एक्विटल की वर्डिक्ट। तो अब ये सारी जो चीज़ें, ये जो लीगल हैपनिंग्स हैं,
न्यूज़ तो आप लोगों को सब जगह मिल जाती है कि इसमें सम सो एंड सो पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड, सच एंड सच पर्सन हैज़ बीन एक्विटेड, या सच एंड सच पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, अच्छा उनको रिलीज़ हो गया। लेकिन ये सब पढ़ने के अलावा हमारा एम यहाँ पे है कि आपको हम उसके एनालिसिस करके, उसकी लीगल एनालिसिस करके उसकी लीगैलिटी बताएं कि अगर आज कोई अरेस्ट हुआ है तो क्या वो लीगली अरेस्ट हुआ है, या वो अरेस्ट जो अपने आप में इलीगल है। क्या जो मीडिया आपको दिखा रही है सही दिखा रही है, या वो कितना सही और कितना गलत दिखा रही है। प्लस अगर किसी का कन्विक्शन या किसी का क्विटल होता है तो उस एक डिसीजन से अब आगे और क्या प्रेसिडेंट सेट होने वाली है उस पे, और उसमें कुछ कभी कभी आपको प्रो टिप्स और बाकी हमारा ओपिनियन उस पर क्या है वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। बात हम आते हैं कि हाउ डू वी वर्क, हम काम कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, आपको आप चाहे तो उसको पॉज करके फटाफट कुछ सेकंड्स में इसको पढ़ सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, इसमें बस ये कि आपको हम क्या करने वाले हैं, किस कॉन्सेंट्रेशन में आपको यहाँ चीज़ें मिलने वाली है। वो है नंबर 1, यू विल बी गेटिंग एडवांस लेक्चर्स ऑन लॉ सब्जेक्ट्स, ये तो हमारा प्राइम फोकस है। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपके प्रैक्टिकल जो हमारे पास रिसेंट हैपनिंग्स हो रही है, करंट इवेंट्स हैं, उनके ऊपर अपने एनालिसिस और उसके जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होने वाले हैं उसके बारे में आपको बताएं। नंबर 3, रिफाइंड लीगल अपडेट्स, वो भी मैंने आपको बताया कि आपको रिफाइंड लीगल अपडेट्स मिलने वाली है। वो ऐसे नहीं है कि अगर एक दिन में 10 जजमेंट्स आ रही है, 20 जजमेंट्स पास करे सुप्रीम कोर्ट तो आपको सारी अपडेट्स देने, नहीं, लेकिन जो आपके लिए रेलिवेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स या फिर लैंडमार्क अपडेट्स, जो रेलिवेंट अपडेट्स हमारी टीम को हमें लग रही होगी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, वो हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और नंबर 4 इज़ लेक्चर्स ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स। हम आपको जो लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं आज तक हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में, या जो और आगे भी आने वाली है, उन सब के ऊपर भी आपको लेक्चर्स इंक्लूडिंग उनके भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किस पॉइंट पे हम अगर ये डिसएग्री करते हैं वो सारा फ्रेमवर्क आपको मिलेगा। उससे आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि कल को जब आपको अपना एक कोई रिसर्च पेपर कहीं लिखना होगा, किसी भी चीज़ पे कोई थीसिस पे काम करना होगा, तो आपको एक और ओपिनियन आपके दिमाग में आपको मिलेगा कि आप लोग कुछ रिसर्च करोगे, कुछ थियोरेटिकल रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, साथ ही साथ कि हमारी टीम का क्या मानना है, उससे आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी रिसर्च करने के लिए। और उसके बाद हम आते हैं कि हम करते क्या, और व्हाट वी डू में बहुत सिंपल है। आप इसको भी, ये तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं, आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा कि हमारा काम होने वाला है टीचिंग, क्योंकि सबसे प्राइम फोकस हमारा टीचिंग के ऊपर ही है। नंबर 2, आपको लीगल एनालिसिस करना, बताना, और आपको थोड़ा बहुत आपको ये भी सिखाएंगे कि लीगल एनालिसिस करते कैसे हैं, जजमेंट्स की, लेजिस्लेशंस की, या कोई ऑर्डिनेंस कुछ आता है तो उसकी एनालिसिस कैसे की जा सकती है और कैसे आप लोग भी कर सकते हैं। और नंबर 3, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, कि जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं तो उनका क्या क्या इंप्लीकेशन आने वाले टाइम में हो सकता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि सारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you do like the video, do give it a thumbs up. Thank you for giving your precious time. Bye bye.